प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा की गई कथित अशोभनीय टिप्पणी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उबाल है। इस टिप्पणी के विरोध में आज वाराणसी के कचहरी मुख्यालय के समीप भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक विशाल आक्रोश सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अजय राय के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की और मांग की कि वे अपनी इस अमर्यादित टिप्पणी के लिए देश की जनता से तुरंत माफी मांगे। इस आक्रोश सभा में सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल, डॉ. दयाशंकर मिश्रा, हंसराज विश्वकर्मा के साथ साथ विधायक सौरभ श्रीवास्तव, नीलकंठ तिवारी, अवधेश सिंह और पार्षद ब्रजेश चंद्र श्रीवास्तव समेत भारी संख्या में वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने एकजुट होकर कांग्रेस के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। एक आक्रोश की परिणति है। हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, काशी के सांसद को, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अमित शाह जी को गद्दार कहा, अब उनके तुच्छ नेता, कहते हैं ना कि सूप तो सूप चलनी भी, अब उनके प्रदेश स्तरीय नेता भी गाली पर उतर आए हैं। कांग्रेस का दुर्भाग्य है, कांग्रेस इस देश में जिस तरीके से एक राष्ट्रीय पार्टी थी, आज वो बौनी हो गई है। एक वटवृक्ष जो है वो गमले में लग चुका है। कांग्रेस इस देश के चंद राज्यों में बची है, लेकिन गुमान अभी वही है, ऐठन वही है। रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई है। मुझको लगता है कुछ ही चंद दिन, अब गिनतियों के दिन कांग्रेस के बाकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत का, बहुत जल्दी वो सपना साकार होगा। इसलिए कि उनके नेता गाली देते रहे, भारतीय जनता पार्टी का सबल और मजबूत ताकतवर नेतृत्व अपना काम कर रहा है। देश की जनता का देखिए, कुछ भी करना किसी भी पाप का, एआई एक ऐसी आड़ बन गई है, किसी को भी अपना चेहरा छिपाने का, फेस सेविंग करने का शायद एआई ऐसा माध्यम बन गई है। अजय राय ने जो कहा है वो काफिले में कहा है, सार्वजनिक रूप से कहा है, गाड़ी में बैठे हुए कहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि एआई एक ऐसा विषय है, एआई एक ऐसी आड़ बन गई है कि कोई कुछ भी कह ले, एआई की आड़ लेता है। लेकिन देश की जनता, काशी की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अजय राय के इस कुकृत्य के लिए, इस गंदी जुबान के लिए उस गाली की सजा आने वाले दिनों में देखेगा कि कांग्रेस जीरो पे पहुंच गई है और कांग्रेस इस देश में भी जीरो हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आज जो ये चीजें हो रही हैं, क्या 2027 से इसका प्रभाव पड़ेगा? निश्चित पड़ेगा। एक गालियां भारतीय जनता पार्टी के नेता को, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जितनी चुन चुन के गालियां दिया है कांग्रेस के नेताओं ने, जिन भी नेताओं ने, उनके एक एक राज्य भारतीय जनता पार्टी उनसे छीनती चली गई है। ये एहसास कराता है कि उनकी गालियों को कैसे देश बड़ी गंभीरता से लेता है। वो गालियां देते रहे, मैंने आपसे कहा ना कि वो गालियां देते रहे, इसके बाद सिर्फ समुद्र, अरब सागर और हिंद महासागर की गहराइयों में डूब मरने के अलावा कांग्रेसियों के पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है। एआई की भी जांच होती है, किसी भी फेक वीडियो की भी जांच होती है। और पीछे जाते हैं, मणिकर्णिका घाट पे जिस तरीके से जो मंदिर टूटी थी, तो बीजेपी ने यही कहा एआई जनरेटेड वीडियो। देखिए, वो वीडियो बना के लोगों ने डाला था। आज मणिकर्णिका घाट हो, काशी के किसी भी पुनर्निर्माण में, नमो घाट हो, आप जाके देख लीजिए कि उसके पीछे मंशा क्या है। निर्माण हो रहा है तो वो काशी की जनता के हित में हो रहा है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट जैसे शौदा, ये दुनिया के सबसे ज्यादा शौदा होने वाले स्थान है। काशी में चूंकि मोक्ष की नगरी है, मरने के बाद मृत्यु की, मोक्ष की कामना के लिए लोग काशी में शौदा कराते हैं। आपने देखा कि कितना सीमित स्थान था, उसी स्थान को बड़ा किया जा रहा है। तो आप काशी में, काशी की धार्मिकता से, ऐतिहासिकता से, काशी के अध्यात्म के, काशी की प्राचीनता से कोई खिलवाड़ करने का इरादा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और काशी को गौरव के शिखर पर ले जाने का लक्ष्य काशी उसी तरफ बढ़ रही है।